थी। कॉलेज का पहला साल, एक नई शुरुआत। मैं हाई स्पीड ट्रेन से हाईचुंग जा रहा था। बाकी लगभग सभी छात्रों के साथ उनके माता पिता थे, लेकिन मैं अकेला था। मैं दक्षिण के एक छोटे शहर से आया था। गाँव परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद मेरे माता पिता आखिरकार तलाक ले चुके थे। सालों से उनके बीच लड़ाई चल रही थी। उन्होंने बस इतना वादा किया, 4 साल की ट्यूशन फीस देंगे और सिर्फ पहले साल का रहने का खर्च, बाकी सब मुझे खुद संभालना था। घर पर मुझे कभी सुरक्षा महसूस नहीं हुई। जब बाकी लोग उस गर्मी की छुट्टियों में आराम कर रहे थे, मैं 2 महीने तक फैक्ट्री में काम कर रहा था। खून पसीना बहाकर मैंने मुश्किल से 9,000 युआन जोड़े, लेकिन सच कहूँ तो वो रकम मुझे बेहद छोटी लगी। मेरा सपना बड़ा था। मैं अमीर बनना चाहता था, सुपरकार्स खरीदना चाहता था और खूबसूरत मैच्योर लड़कियों के साथ डेट पर जाना चाहता था। 18 साल की उम्र में मेरा टाइप सिर्फ एक था, सॉफ्ट, केयरिंग और बेहद आकर्षक बड़ी उम्र की लड़कियां। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, सोच रहा था कॉलेज में पैसे कैसे कमाऊं, बिजनेस शुरू करूं, लेकिन कैसे। तभी एक लड़की मेरे पास आई। उसके हाथ में एक भारी सूटकेस था। उसकी आवाज नरम थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने पूछा, क्या आप मेरा बैग ऊपर रखने में मदद कर सकते हैं? वो लंबी थी, लंबी टांगे और बेहद खूबसूरत। रॉन्ग शू याओ। मैं मना करने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, प्लेयर पैनल एक्टिवेटेड। एक सिस्टम मेरे सामने खुल गया। उसने कहा, मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो प्यार के खेल को मास्टर की तरह खेल सकता है। उसने मेरी स्टैट्स दिखाई। उम्र 18, पैसे गरीब, लुक्स 56, संपत्ति पुराना अपार्टमेंट, बाउंड गॉडेस नन। फिर उसने उस लड़की को स्कैन किया। लुक्स 9.2/10, फिगर टॉप टियर, हर कैटेगरी में लगभग परफेक्ट। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम इसके साथ बाइंड होना चाहते हो? रिवॉर्ड 3,000 युआन, सिर्फ बैग उठाने के लिए 3,000 युआन। फैक्ट्री में दिन रात काम करने के बाद ये ऑफर किसी सपने जैसा था। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, अगर फायदा हो तो मैं करता हूँ। तभी उसके पीछे बैठे एक चश्मे वाले लड़के ने मदद ऑफर की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। वो लड़का शर्मिंदा होकर वापस बैठ गया। मैं खड़ा हुआ और कहा, मैं कर देता हूँ। बास्केटबॉल खेलने की वजह से मेरी ताकत अच्छी थी। मैंने एक हाथ से भारी सूटकेस उठाया और ऊपर रख दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। मैं शांत रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। 3,000 युआन डिपॉजिटेड। पैसे सच में अकाउंट में आ चुके थे। यही था मेरे प्लेयर सिस्टम की शुरुआत। यह कोई भारी भरकम बदले की कहानी नहीं थी, नहीं बेवजह हीरो बनने वाली कहानी। बस एक थोड़ा चूजी लड़का, थोड़ी स्मार्ट चालें और बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश। फिर सिस्टम ने पूछा, क्या तुम रॉन्ग शू याओ के साथ बाइंड होना चाहते हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। बाइंडिंग सक्सेसफुल। मुझे एक न्यू प्लेयर गिफ्ट पैक मिला। रिवॉर्ड फिजिक एनहांसमेंट। अचानक मेरे पूरे शरीर में ताकत दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैं एक मुक्के में बाघ को भी गिरा सकता हूँ। सिर्फ ताकत ही नहीं, मेरी आंखें तेज हो गईं, मेरी सुनने की क्षमता बढ़ गई। अब मैं दूर की चीजें भी साफ देख सकता था। उस पल मुझे एहसास हुआ, मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। मैंने सिस्टम से पूछा, यह बाइंडिंग आखिर करता क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, टॉप गॉडेसेस का पीछा करो और पैसे कमाओ। मैं मुस्कुराया, अच्छा है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, गेमिंग लैपटॉप खरीदने हैं और सुपर कार्स भी। रू याओ मेरे बगल में बैठ गई। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने शांत स्वर में कहा, जांग निंग। उसने भी बड़े अच्छे तरीके से अपना परिचय दिया और मेरा जवाब बस एक शब्द, ओह। वो साफ तौर पर चिढ़ गई। तभी सिस्टम बोला, रिवॉर्ड प्लस 1,000 युआन, रीजन मेड टारगेट अनहैप्पी। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। ट्रेन में थोड़ी बातचीत हुई, ज्यादातर उसके जवाब छोटे थे, आह, लेकिन बीच बीच में वो सवाल भी पूछ रही थी। मैं बिल्कुल कैजुअल रहा। स्टेशन आने पर मैं उठकर जाने लगा। तभी उसने पीछे से आवाज लगाई, जांग निंग। ओह, उसका सूटकेस। मैंने जानबूझकर भूलने का नाटक किया। मुझे लगा तुम खुद निकाल लोगी। वो फिर चिढ़ गई। रिवॉर्ड प्लस 1,000 युआन। मैंने आखिरकार बैग नीचे उतार दिया। फिर उसने कहा, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, क्या तुम सामान खींच सकते हो? मैंने सीधे कहा, नहीं। उसने क्यूट बनने की कोशिश की, हम एक ही कॉलेज के हैं। मैंने अपना हाथ मलते हुए कहा, बास्केटबॉल की वजह से हाथ दर्द कर रहा है, नहीं कर सकता। अब वो सच में गुस्से में थी, शायद मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का पूरी कॉलेज लाइफ सिंगल ही रहे। लेकिन मेरे लिए जैकपॉट। रिवॉर्ड प्लस 1,000 युआन, डिस्कम्फर्ट बोनस प्लस 2,000 युआन, क्रिटिकल हिट प्लस 5,000 युआन, रीजन टारगेट डिस्पाइजेज यू, कुल 7,000 युआन। एक साथ अंदर से मैं खुशी से झूम रहा था। हम ट्रेन से उतर गए। रू याओ भारी सूटकेस खींचते हुए संघर्ष कर रही थी, खासकर सीढ़ियों पर। कुछ मिनट बाद उसने फिर मुझे बुलाया, जांग निंग। इस बार उसकी आंखें हल्की नम थीं। आखिरकार उसने कहा, प्लीज इसे उठाने में मदद करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने सोचा, यह प्लेयर सिस्टम तो सच में कमाल है। आखिरकार मैं रॉन्ग शू याओ का भारी सूटकेस खींच रहा था और वो आगे चल रही थी। मेरी नजर उसकी लंबी टांगों पर